हेलो एवरीवन, मैं एम बी सिंह आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो इस अगली कड़ी में हम लोग आज प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख झीलें। राजसमंद झील, यह झील आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो यह आपकी झील राजस्थान में पाई जाती है। पिछौला झील आपकी राजस्थान में ही पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख झीलों में सांभर भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की है। जैसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान और डीडवाना झील, यह आपकी सभी झीलें कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं। लूनकरणशील झील भी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? लनकरणसर झील भी आपकी राजस्थान में ही पाई जाती है। जिस नदी में ज़्यादातर या जिस झील में ताल लगा होता है वो ज़्यादातर आपके उत्तराखंड में पाई जाती हैं। सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, नौकुचिया ताल, मालताल, देवताल और खरपताल, ये सारी झीलें आपकी कहाँ पर हैं? तो ये समस्त झीलें आपकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। हुसैन सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, यह आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कोलेरू झील भी आपकी आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील और केरल की सबसे लंबी झील है। अष्टमुड़ी झील भी आपकी केरल में पाई जाती है और पेरियार झील भी आपकी केरल में पाई जाती है। तो केरल की ये तीनों झीलें याद रखना है। लोनार झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसे ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा निर्मित झील भी कहा जाता है, लोनार झील को। पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। पुलिकट झील ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है। लोकटक झील में तैरता हुआ पार्क भी पाया जाता है। उस पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है और इसका नाम क्या है? लोकटक झील है। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्का झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की झीलों को हम लोग अनूप झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनूप झील। ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। भोजताल और ठीक है, भोजताल और आपका लखा बंजारा झील भी कहाँ पाया जाता है? ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अय्या सरोवर और उलसुर झील। अय्या सरोवर उलसुर कर्नाटक में पाए जाते हैं। सोंगमा और चोल्हायू याद रखिएगा, सोंगमा सिक्किम में और चोल्हायू भी सिक्किम में पाया जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई में पाई जाने वाली भारत की झील कौन सी? 18,600 फीट ऊंची है चोल्हायू झील। कहाँ है? सिक्किम में। रेणुका चंद्रताल, ये आपकी झीलें हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पर हैं? यह झीलें हिमाचल प्रदेश में हैं। सूरज कुंड झील, बड़खर झील और कर्ण झील, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार आरओ में। ये सभी झीलें तीनों कहाँ पाई जाती हैं? हरियाणा में पाई जाती हैं। फुलहर झील, गोमत झील और कीठम झील, ये आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कीठम है। कीठम झील आपकी आगरा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आगरा में पाई जाती है। वीरम, रेड हिल्स, कोडाईकनाल झील आपकी कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपकी झील है, अगली झील है नागा अर्जुन सागर झील। तो नागा अर्जुन सागर झील कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है और यह मानव निर्मित झील है। सला झील आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर जो झील है ये कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील ही मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक देख लीजिए। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद या उग्रसेन को माना जाता है। इसके अंतिम शासक घनानंद हुए। इसे अग्रमीज भी कहा जाता था, इन्हें अग्रमीज नाम से भी जाना जाता था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अंतिम शासक इसके बृहदत्त हुए हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसके अंतिम शासक स्कंदगुप्त हुए हैं। संस्थापक चंद्रगुप्त थे, पहले संस्थापक श्रीगुप्त हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शुंगवंश। शुंगवंश के संस्थापक कौन थे? शुंगवंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अंतिम शासक इसके देवभूमि थे। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की बात कर लेते हैं। एकमात्र ऐसा वंश जो मात्र सत्तात्मक वंश था, अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। इसके संस्थापक सिमुक थे और अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी था। इसने भारत में शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। याद रखिएगा। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम तथा अंतिम शासक कीर्तिवर्मन माने जाते थे। तो चालुक्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। नेक्स्ट राजा है आपका चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है और अंतिम शासक इसके अधिराजेंद्र थे। चोल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल वंश की नौसेना बहुत
प्रसिद्ध थी और यह स्थानीय स्वशासन के लिए भी आपका जाना जाता है। चोल वंश, इसके पास पावरफुल नौसेना थी। चोल वंश ही भारत से बाहर श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों को इसने जीता था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग को माना जाता है। किसे माना जाता है? दंतीदुर्ग को। इस वंश के अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ थे। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम को माना जाता है। सोलंकी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मूलराज प्रथम को माना जाता है। सोलंकी वंश गुजरात का वंश था। इसी वंश के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 में बुरी तरह पराजित किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। 1206 में इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक मुइजुद्दीन कैकुबाद था। क्या नाम था? कैकुबाद मुइजुद्दीन गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई थी। इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। इस वंश के अंतिम शासक खुसरो खान हुए हैं। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश मध्यकालीन का सबसे बड़ा शासनकाल रहा। किस वंश का? तो तुगलक काल का। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। इस वंश के अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक रहे। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। इस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसे मध्यकालीन शासक हैं जिनकी मृत्यु युद्ध स्थल पर हुई थी। इन्हें बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मार गिराया था। इसके पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जो 1857 की क्रांति में पकड़ लिया गया और रंगून भेज दिया गया, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे भारत के प्रमुख राजवंश। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।